यमराज हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता माने जाते हैं और उन्हें इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वे आत्मा को शरीर से अलग करने का कार्य करते हैं। इस कार्य के साथ डर और अस्थिरता का भाव स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए यमराज को प्रायः एक ऐसे देवता के रूप में चित्रित किया जाता है जो कठोर, डरावने और अपरिहार्य प्रतीत होते हैं। उनके रूप, चरित्र और कर्तव्य को लेकर भयावह चित्र के पीछे कई धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पहला, मृत्यु का अनिवार्य सत्य। हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन के अंत के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक परिवर्तन या पुनर्जन्म के रूप का चक्र का हिस्सा माना जाता है। इसके बावजूद मृत्यु का विचार अधिकतर लोगों के लिए डरावना होता है, क्योंकि यह जीवन के सुख और सांसारिक चीजों से अलग करता है। यमराज इस प्रक्रिया की प्रतिनिधि है। उनका कार्य आत्मा को शरीर की बंधनों से मुक्त कराना और न्याय देना होता है। इस दृष्टिकोण से यमराज का भयावह रूप मृत्यु के अज्ञात पहलुओं और उसके साथ जुड़ी अस्थियां का प्रतीक है। दूसरा, न्याय और कर्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म में यमराज केवल मृत्यु के देवता ही नहीं, बल्कि न्यायाधीश भी है। यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद यमराज आत्मा का आकलन करते हैं और उसके जीवन के कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नर्क में स्थान देते हैं। उनका कर्तव्य निष्पक्ष और कठोर न्याय का प्रतीक है। इसलिए यमराज को न्याय देने वाले गंभीर और कठोर रूप में दिखाया जाता है। वे धर्मराज भी कहलाते हैं, जो धर्म के अनुसार निर्णय लेने वाले होते हैं। चूंकि यमराज से मिलने के बाद जीवन के कर्मों का फल मिलता है, इसलिए उनका डरावना रूप मानव जीवन के पापों और उनके दंड का प्रतीक बन जाता है। तीसरा, प्रतीकात्मक चित्रण। भारतीय पौराणिक कथाओं में यमराज का वर्णन एक विशालकाय, अंधकारम और भयावह रूप दिखाया गया है। वे काले रंग या गहरे रंग के होते हैं, जो मृत्यु और अंधकार के प्रतीक हैं। उनके सिर पर मुकुट, शरीर पर सुनहरे आभूषण और उनके साथ यमदूत होते हैं, जो उनकी सत्ता और शक्ति का प्रतीक है। यमराज के पास एक बड़ा गदा होता है और वे एक भयानक भैंसे पर सवार होते हैं, जो उनकी ताकत और अधिकार का प्रतीक है। यह भैंस तामसिक गुणों, हिंसा और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। यमराज का यह स्वरूप उनके कार्य की भयावहता और उनकी शक्ति को प्रकट करता है। चौथा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मृत्यु का विचार हमेशा से ही मानव जाति के लिए अनिश्चितता और भय का स्रोत रहा है। यमराज का भयावह चित्रण इस मनोवैज्ञानिक भावना को और बल देता है। यह चित्रण मनुष्य को उसके कर्म और नैतिकता के प्रति जागरूक करता है। यमराज के डरावने स्वरूप को देखकर व्यक्ति अपने जीवन में सही और नैतिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित हो सकता है। यमराज के न्याय और कठोरता के प्रति यह डर उन्हें गलत कार्यों से बचाने का मार्गदर्शन करता है। पांचवा, धार्मिक शिक्षा और नैतिकता। धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में यमराज का भयावह चित्रण विशेष रूप से उन लोगों के लिए किया गया है जो धर्म और नैतिकता से दूर होते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन में पाप और अधर्म होता है, वे यमराज के न्याय से डरते हैं। यही कारण है कि यमराज को उन कहानियों में अधिक भयावह रूप दिखाया गया है जहां व्यक्ति पाप या अनैतिक कार्य कर रहा होता है। इसके विपरीत धार्मिक और धर्मपरायण व्यक्ति यमराज के न्याय से उतना भयभीत नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके कर्म उचित हैं। यमलोक और नर्क का वर्णन। यमराज का निवास यमलोक के रूप में जाना जाता है, जिसे नर्क भी कहा जाता है। यमलोक का चित्रण एक अंधकारम, कठोर और पीड़ादायक स्थान के रूप में किया गया है। यह स्थान उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए हैं। नर्क की यातनाएं और यमराज के साथ होने वाले साक्षात्कार को इतना डरावना इसलिए दिखाया गया है ताकि मनुष्य अपने कर्मों पर विचार करते हुए एक नैतिक जीवन जिए। नर्क का चित्रण
इस भय का प्रतीक है कि व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों का सामना करना पड़ेगा और यमराज के पास कोई दया नहीं होगी। 7वां, पुराणों और ग्रंथों में यमराज का चित्रण। विभिन्न हिंदू पुराणों और ग्रंथों में यमराज का विस्तृत वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में यमराज का चित्रण मृत्यु और न्याय के देवता के रूप में किया गया है, जो जीवन के अंत के बाद आत्मा का मूल्यांकन करते हैं। इन ग्रंथों में यमराज का डरावना स्वरूप विशेष रूप से वर्णित किया गया है ताकि व्यक्ति अपने जीवन के कर्मों के प्रति सावधान रहे। गरुड़ पुराण में नरक की यातनाओं और यमराज के क्रियाकलापों का विस्तृत वर्णन है, जिसमें उन आत्माओं के प्रति यमराज का कठोर रवैया दिखाया गया है जो अपने जीवन में आध्यात्मिक कार्य करते हैं। 8वां, सांस्कृतिक प्रभाव और धार्मिक अनुष्ठान। भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं में यमराज का चित्रण किसी न किसी रूप में देखा जाता है। यमराज को समर्पित कुछ त्योहार और अनुष्ठान होते हैं, जैसे कि यम द्वितीया, जो भाई बहनों के संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है। यमराज के इस पर्व में उन्हें भयावह नहीं बल्कि सम्मानित रूप दिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे भी वही संदेश छुपा है। मृत्यु एक सत्य है और यमराज इसका प्रतीक है। इसी प्रकार भारतीय समाज में मृत्यु के बाद की क्रियाओं और संस्कारों में भी यमराज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह सभी संस्कार व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्र का बोध कराते हैं और यमराज के स्वरूप उन्हें इस अनिवार्यता की याद दिलाते हैं। 9वां, अन्य संस्कृतियों में मृत्यु के देवताओं का चित्रण। यमराज के डरावने रूप का एक और कारण यह है कि विश्व की कई अन्य संस्कृतियों में भी मृत्यु के देवताओं का इसी प्रकार चित्रण किया गया है, चाहे वह मिस्र के अनुबिस हो या ग्रीक मिथोलॉजी में हेड्स। सभी को किसी न किसी रूप में डरावना और रहस्यमय दिखाया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि मृत्यु, जो कि जीवन का सबसे बड़ा अज्ञात पक्ष है, हमेशा से ही भय और सम्मान के मिश्रण का विषय रहा है। इन सभी मिथकों और देवताओं के एक समानता यह है कि मृत्यु को एक अज्ञात, शक्तिशाली और अपरिहार्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यमराज का चित्रण भी इसी प्रकार वैश्विक मिथ की प्रतिवाद का हिस्सा है। यमराज का इतना डरावना स्वरूप मानव समाज में मृत्यु के अज्ञात और अपरिहार्य पहलुओं का प्रतीक है। उनके इस चित्रण का उद्देश्य व्यक्ति को उसके जीवन के कर्मों के प्रति जागरूक करना, नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना और मृत्यु के बाद आत्मा के न्याय के लिए तैयार करना। यमराज का यह स्वरूप हालांकि डरावना है, लेकिन इसमें गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ छिपे हुए हैं जो मृत्यु और जीवन के चक्र को समझने में सहायक होते हैं।